हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन जो भी आपके माइंड में है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में कोई ना कोई कारण होता है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में जाने का, है ना। अब रोज़ रोज़ तो वहीं पे नहीं आएंगे, तो कोई भी कारण होगा, ठीक है। ये आपका पर्सनल, अपना पर्सनल चॉइसेस होते हैं। तो चलिए, अपने अपने पर्सन के लिए सोचिए डिवाइन के थ्रू। और ये जो रिलेशन में है, ये जो एक्स्ट्रा बोले तो बहुत लोग पूछते हैं, एक से ज़्यादा रिलेशन। आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, दोनों मैरिड है, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इन लिविंग सेम जेंडर एंड इन लिविंग ओपोजिट जेंडर, ठीक है। और एक्स के लिए देख सकते हैं, एक्स क्रश के लिए देख सकते हैं। तो चलिए, कनेक्ट होते रहें। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और को मैच करेगा, किसी और के लिए है, ठीक है। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो चलिए, याद कर रहे हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की क्या कुछ है और अकल से देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, रिलेशन को लेके, उनको लेके क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं ताकि मैं एक्सप्लेन कर। ये आया तो पाथवे, पाथवे बोले तो मैं क्या बोली, कोई भी रीजन से आप लोग आए होंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, इच्छा तो किसी की नहीं होती है। जो अगर कैरेक्टर लेस है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना पड़ते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, जो भी है वो भी कारण ही होता है। तो यहाँ पे कारण जो है पाथवे, पाथवे बोले तो मकसद, पर्पस, सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। और एक दूसरे को रास्ता दिखाने आए हुए हैं। पहले आप ट्रिगर हुए हैं, फिर उनको ट्रिगर, वो ट्रिगर होंगे बाद में। आपको अपने मूल्य का पता चलेगा, अपना मूल्यांकन करेंगे आप लोग। पहला कार्ड है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कार्ड है, ठीक है। तो एक दूसरे को रास्ता दिखाते हुए बहुत लोग सोल पर्पस में स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, अभी होंगे, आगे चल के होंगे, ठीक है। तो जब तक ट्रिगर नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, दुख नहीं होता है, तब तक लोग कहाँ जाते हैं, है ना। तब तक 3D लाइफ में पड़े रहते हैं। जब सब रिश्ते को चख लेते हैं, सब जगह से मन उचट जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तब परमात्मा को सरेंडर करते हैं, ठीक है। पर बोले यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, उस पर्सन का और क्या कुछ रिलेशन है व्यूवर्स के साथ में, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। तो फॉर्चून है, किस्मत है, कोई अच्छे से मिले हैं कुछ एक दूसरे को। देखो पाथवे है, तो इससे बड़ा ग्रेट और क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ पैसे, कुछ रीजन, कुछ पर्पस, है ना। तो यहाँ जो है ये दिखा रहा है ग्रेट फॉर्चून, यानी कि बहुत, मतलब मिले ही आप लोग इसीलिए हैं, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में जो भी व्यूवर्स यहाँ तक हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए और क्या है। तो एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप से उम्मीद बहुत थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी और टूटी है। मैंने क्या बोली, पहले ट्रिगर होंगे, हर्ट होंगे, टूटेंगे, दुखेंगे, तभी परमात्मा को ट्रिगर होंगे, तभी परमात्मा के शरण में जाएंगे। और आपकी प्योरिटी, आपके पीछे पीछे वो आएंगे, आपको पाने के लिए जितना आएंगे आप दूर भागेंगे। अभी आप उनके पास जा रहे थे तो वो दूर भाग रहे थे, आप ट्रिगर हुए हैं। आपका एक्सपेक्टेशन लगता है यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। अगर पूरा हो जाएगा तो पाथवे तक क्यों जाएंगे, ठीक है। और बताएं, और बताएं उस पर्सन के क्या कुछ सोच है, थॉट है, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए। डिस्पेयर, तो बहुत बुरी तरह से इनकी हालत जो है कुछ अच्छे कंडीशन में नहीं है। ऑब्वियस एक पीच पे नहीं है, एक लाइन पे नहीं है ना। आपको धोखा देने के बाद, रुलाने के बाद, तड़पाने के बाद, मैंने क्या बोली, पहले आप ट्रिगर हुए हैं और
आपको हो सकता है बहुत सारे सपने दिखाए हो, प्रॉमिसेस किए हो, वादा किए हो और वादा खिलाफी कर गए हो, ठीक है। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, कहीं बहुत बुरी तरह से मुरझाए हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बुरा हाल है इस पर्सन का अगर कुछ मिला के हम कहें तो। और एनर्जी तो आप देख ही रहे हैं। तो पाथवे अगर पहले ही आ गया है तो पाथवे जो है ऐसे नहीं है, कम्युनिटी, सोसाइटी, समाज। तो हो सकता है इसको हम फिर देखेंगे टैरो से। तो आपको परेशान नहीं होना है। कोई काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पावर पोस्ट पोजीशन का बहुत मिसयूज किए होंगे शायद ये पर्सन, ठीक है, इतना ही लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिसयूज किए हैं और उसमें आप जो है जो भी है बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकते हैं। टू बहुत ज़्यादा अपने अंदर में रखना, अपने जैसा किसी को नहीं समझना, सुपर डुपर स्मार्ट वगैरह 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 थे। लेकिन इस वक्त जो है ये पर्सन को काफ़ी जोड़ का झटका लगा है, ठीक है। अभी हम अगर देखेंगे इसमें तो यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं कि इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या कुछ है, ब्लॉकेज क्या है, उनके तरफ से ब्लॉकेज क्या है, ठीक है, उनके तरफ से क्या ब्लॉकेज है, आपके तरफ क्या कुछ। अरे यार आज फिर मिस कर गई, आप लोगों का एनर्जी चेक नहीं की। चलो ठीक है, देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ तो खैर आ गया, दोनों की ही आ चुकी है, इसीलिए हमने ये कार्ड लिया था कि दोनों की एनर्जी जो है यहाँ पे चेक हो जाएगी। तो आपका भी चल रहा, पता चल रहा है, उनका भी पता चल, चलो देख लेंगे, यहाँ से आपका भी देख लेंगे, वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मैं आप लोगों का भी एनर्जी ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को देखें आपके तरफ से क्या लगता है, व्यूवर्स के तरफ से क्या लगता है, ब्लॉकेज क्या है, व्यूवर्स के तरफ से जो भी व्यूवर्स है, कलेक्टिव्स है, उनके तरफ से क्या लगता है, ब्लॉकेज का, रिलेशनशिप के ब्लॉकेज कहाँ है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपको ढलती उम्र के कारण छोड़ के चले गए और आपको रिजेक्शन दिए हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, देखने में आप इनसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, एक्सपीरियंस बड़े हो सकते हैं, आपका जो पर्सनालिटी है बहुत है, वो इनको ट्रिगर किया हो, ठीक है। और इनका देखने का नज़रिया सही नहीं था इस पर्सन का, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से। तो केवल इनको, आपके हिसाब से इनको लगता है कि केवल और केवल इनको क्या चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, सेक्स ओनली, है ना। तो इनको जो है पूरा अगर हम देखें इंटायर पूरा रिलेशनशिप में जो है यहीं पे टिका था, सिर्फ यही एक चाहत थी, इंटीमेसी वगैरह के, फिजिकली वगैरह के लिए ये आपको आए थे, आते थे, जाते थे, ऑन ऑफ करते थे, आपकी बाहरी खूबसूरती से, वेल मेंटेन से इनको लेना देना था। इनसाइड क्या है ये इन्होंने कभी नहीं देखा, ये आपका तरीका है इस रिलेशन को, आपको लगता है ये ब्लॉकेज है, आपको कभी समझे नहीं और आपका एक्सपेक्टेशन जो था रह गया। जब तक आप खूबसूरत थे, स्मार्ट थे, ब्यूटी थे, हैंडसम थे, जो भी थे, आना जाना था इनका आपके पास में, वेल मेंटेन थे। अब इस पर्सन को क्या लगता है कि ब्लॉकेज क्या है रिलेशन में, ये तो आपके तरफ से है, अच्छी बात है, नॉर्मली चीज़ें होती है, आप नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं। अब ये पर्सन कैसे हैं, साइको हैं, नार्सिसिस्ट हैं, प्योर हैं, क्या है पता चलेगा, इनके थॉट से पता चलेगा कि इनको क्या लगता है। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन को क्या लगता है, रिलेशनशिप में ब्लॉकेज कहाँ है, क्यों है, किसके वजह से है, क्या लगता है इसको, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। ये बंदा बंदी कंफ्यूज थे इसलिए डेस्पेयर है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहा है इनको, है ना, और इनको खुद नहीं पता कि कंफ्यूजन क्या है। तो बहुत ज़्यादा, तो आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इनको नए नए लोग, नया नया चीज़ चाहिए, एक जगह ये टिकने वाले बंदा बंदी नहीं थे। मतलब ये 3D लाइफ में थे, पावर पोस्ट पोजीशन का बहुत ज़्यादा इन्होंने मिसयूज किया है और सोसाइटी में काफ़ी अपना नेम फेम बचपन से दिखाना करना, कुछ बड़े के संगत में ऐसे होंगे और इनके सोसाइटी समाज में ये सब चीज़ बड़ा कॉमन सा होगा, ठीक है, घर परिवार में बड़ा कॉमन सा होगा इनके। और बताएं क्या लग रहा है इनको। अब उनका इनको इसीलिए अब अच्छे लोग तो छोड़ के चले जाएंगे ना, ऐसे लोगों के पास
जहाँ फ्यूचर नज़र नहीं आएगा तो क्यों आएंगे। आप जा रहे हैं, अच्छी बात है। आपके एक्सपेक्टेशन में ये खरे नहीं उतरे हैं पर्सन, उम्मीदों पर सही नहीं उतरे हैं। और बताएं इस पर्सन का जो भी व्यूअर्स के माइंड में है, इनको क्या लगता है, ब्लॉकेज क्या लगता है इस रिलेशनशिप में, ब्लॉकेज क्या लगता है इस रिलेशनशिप में, ब्लॉकेज क्या लगता है। देखो, नॉट कंपैटिबल, तो कंफ्यूजन है। आपके पास आते थे, बिल्कुल सही, आपकी सोच बिल्कुल सही है। आपके पास आते थे, मतलब से आते थे, और काम मिल गया, फिजिकली चाहत थी, खूबसूरती थी, अट्रैक्शन था, यूज करना था, मौज मस्ती करना था, उतना ही तक आपसे ये अटैच थे, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं थे। तो 1 से 2 में तो क्लियर हो गया यहाँ भी आपका। तो इसीलिए कंफ्यूज है कि इनको पता ही नहीं था कि इनको क्या चाहिए। तो इनको पता ही नहीं था कि क्या चाहिए। कभी भी इन्होंने फैमिली जैसा चीज़ कभी सोचे नहीं, केवल आते थे, मतलब से आते थे, यूज करते थे, चले जाते थे, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इस टाइप का रहा है। तो आपको जो है हर्ट किए हैं ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ, अब इसको हम साइड कर देते हैं, दोनों की जो है आ चुका है। अब हम इसको देखेंगे टैरो से, ठीक है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में है, क्योंकि कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। आप लोग एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझदारी नहीं है, एक पीच पे नहीं है दोनों। फैमिली के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लगता था कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हार्ड टाइम में ये आपको साथ दे, सपोर्ट दे, इनका कोई इरादा नहीं था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो ऑब्वियस, तो अभी हम इसको साइड में कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे और क्या है, ठीक है। अब ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इनके पास ऐसा क्यों है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ तो पाथवे क्यों है, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। किस टाइप का रास्ता, पाथवे, प्लीज क्लैरिफाई इट प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। यहाँ पे ऑरेकल्स में पाथवे क्यों है, पाथवे क्यों है। तो आप इनको देने की बहुत कोशिश किए हैं, हर तरीके से इनको वो सब देने की कोशिश की है ताकि ये आपके बन के रह जाए, आपके साथ रह जाए। लेकिन इनके अंदर क्या चीज़ है, इनके अंदर कन्फ्यूजन बहुत रहता है। आप हैं, कोई और मिल गया, वहाँ चले जाएंगे, आप बेहतर हो या कोई और बेहतर हो, क्योंकि ये उस भाव से आपके पास आए ही नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। तो पाथवे इसीलिए है कि आपको ट्रिगर करते रहे हैं, आप इनके नाच, नखड़े, खुशियाँ, सुख, शांति उठाते रहे हैं, और ये जो है आपको छोड़ के कहीं और चले गए हैं। ट्रिगर तो होंगे, तो किस्मत है ना। तो आपको लगा था शुरू में कि ये पर्सन आ गए, ये ऐसा है वैसा है, किस्मत मेरी चमक जाएगी, बहुत अच्छा, मैं बहुत लकी पर्सन हूँ। इस टाइप का पर्सन आपको चाह रहा है, चाह रही है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि ये पर्सन को कुछ भी दे दो, ये खुश हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकती है। 5 ऑफ कप्स है, हमेशा निराशा, उदासी, मायूसी इनको रहता था, ठीक है। तो शायद कहीं और रिलेशन में होंगे, वहाँ भी यही नेचर से आपके पास भी आए होंगे। ग्रेट फॉर्चून क्यों है, ग्रेट फॉर्चून क्यों है। तो 6 ऑफ कप्स, आप इनको बिल्कुल पेरेंट्स की तरह प्यार किए हैं, छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, ऐसे प्यार किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी रिटर्न में वो चीज़ आपको नहीं दिए हैं। एक्सपेक्टेशन क्यों है, ओह रे, एक्सपेक्टेशन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके सपनों को आपको बहुत बुरी तरह से तोड़े हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, इनको सब कुछ बहुत अच्छे से पता था कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, ठीक है। आप इनको देने की बहुत कोशिश की है, संभालने की बहुत कोशिश की है। जब भी इनका ड्रेन होता था एनर्जी, दुखी होते थे, परेशान होते थे, आपको नॉक करेंगे, आपको कॉल करेंगे। आप ही तो एक पर्सन थे जो इनको सुनने वाले थे, इनके हर प्रॉब्लम को सुनने वाले थे, हर प्रॉब्लम का समाधान निकालने वाले थे। हर समय 24/7 आप इनके लिए खड़े रहते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी ड्रेन किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी था। अब आपको पछता रहे हैं आपकी, आपने इनको कितना अच्छा टाइम, अपना अच्छा गोल्डन टाइम आपने इनके ऊपर बर्बाद कर दिया। डिस्पेयर क्यों है यहाँ पे, डिस्पेयर क्यों है यहाँ पे।
देखिए, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई और ऑप्शन। तो कम्युनिटी में, सोसाइटी में, समाज में आप कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। कास्ट अलग हो सकेगा, धर्म अलग हो सकता है, रीजन आपको ये स्वीकार नहीं किया, आपको छोड़ दिए, ये आपको यूज एंड थ्रो, यूज करके छोड़ दिए ये, ठीक है। और जो भी रीजन बनाए हों, ठीक है। और अब जो है इसीलिए इनको बहुत दुख हो रहा है। कम्युनिटी क्यों है यहाँ पे, कम्युनिटी क्यों है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा आप लोगों का आमना सामना हुआ है। भाई अब तुमको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, तब क्यों नहीं दिखाई दी? जब तुम आए थे तब तुमको ये कास्ट दिखाई नहीं दिया, धर्म दिखाई नहीं दिया, समाज दिखाई नहीं दिया, एक लोअर एक अपर दिखाई नहीं दिया, तुम्हारी साहबगिरी नहीं दिखाई दी तुम्हें। और बहुत आपको बहुत दुख है, बहुत पेन मिला है आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कम्युनिटी क्यों है, तभी तो पाथवे में जाएंगे। मैंने पहले ही कह दी थी, ट्रिगर ट्रिगर किए हैं, पाथवे, पेज ऑफ व्हील्स। तो इनको बचपन से सिखाया गया है कि जहाँ इनका फ़ायदा हो चले जाएं, ठीक है। तो वर्किंग प्लेस में एक और, घर में कोई और एक और, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। अगर तो आप वर्किंग प्लेस में हैं तो बहुत बुरी तरह से ठगे हुए गए हैं। अगर ये किसी और से मैरिड थे समाज में कहीं पे भी, तो ये उनको नहीं छोड़ेंगे, पहली बात। और अगर तो ये आप इनके साथ मैरिड हैं और ये कहीं और हैं, तो भी दो दो को लेके चलेंगे, एक के ऊपर टिकने वाले ये पर्सन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं रहता है आपके साथ। इनका जो है लड़ाई झगड़ा मतलब एक लाइन पे नहीं है। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए कन्फ्यूजन में आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं। और देखिए यहाँ भी एक दूसरे के सामने लड़ झगड़ के 36 के आंकड़े हो गए, अलग अलग आप लोग हो गए, ठीक है। अब हम इसको डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी। अब देखेंगे कि ये पर्सन जो है क्या कुछ सोच रहे हैं। तो हम देखें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये जो भी जिनके लिए भी देख रहे हैं ये पर्सन, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, करंट एनर्जी में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ इनकी थॉट्स चल रही है व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस सोच में गिरे हुए हैं ये पर्सन, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी आपको दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, कष्ट दिए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, लाइटली लिए, रिजेक्ट किए हैं, मदर जैसा बना दिए, ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, जो भी है यूज करके छोड़ दिए। अब इनको जो है रात में नींद नहीं है, अफसोस है, पछतावा है। जिस भी तरह का टैग आपको दिए हैं आपने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार। मुझे दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बोल के और साइड हो गए, सुनते रहे, हैरान थे, परेशान थे, ऐसे कैसे हो सकता है। आपने अपना सब कुछ इस पर्सन पे लुटाई और ये एकदम से चेंज 360 डिग्री के एंगल में, हाँ जी चेंज। अब इनकी मरने वाली हालत जैसी हुई पड़ी है। काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन और काफ़ी टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा। इनको होश ही नहीं है किसी चीज़ का, कहाँ है, कैसे हैं, क्या चल रहे, बीमार भी हो सकते हैं। और अहंकार टूट रहा है इस पर्सन का। पाथवे, तभी तो पाथवे है। पहले आपको नज़र आया है कि भाई रिश्ते नाते और ये जो चीज़ें हैं, जब तक शरीर रहती है, जवानी रहती है, तब तक इस तरह का रहता है फिजिकली इंटीमेसी। जैसे जैसे ख़त्म होने लगता है लोग छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं स्पेशल पार्टनर, ठीक है। नया नया ढूंढते हैं, ढूंढती है, व्हाटएवर जो भी है। तो ये चीज़ पहले आपको स्पिरिचुअल बनाया है, अब ये पर्सन बहुत ट्रिगर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आप ऐसे स्पिरिचुअलिटी पे चले जाएंगे, ऐसे नहीं आप अपने आप को चूज कर लेंगे। और हो सकता है बहुत लोग के मदर जैसा आप ट्रीटमेंट करने लगे, फादर जैसा करने लगे हों, सबको रास्ता दिखा रहे हो आप, हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे किसी संस्था से जुड़ गए हो आप, तो ऐसा भी हो सकता है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं। आप इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, भरोसा था आपको कि ये बंदा बंदी मुझे ज़रूर निकाल के लेके जाएगा, निकाल के लेके जाएंगे। लेकिन आपको धोखा दिए, इतना दिए कि अब इनको कहीं से धोखा मिला है, ठीक है। तो इनको कहीं से किसी ने चीट किया, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, पैसे के लिए अगर कहीं गए थे। अगर आप वाइफ है, हस्बैंड है और ये कहीं और इनका रिश्ता था, तो वहाँ से ये
बुरे हुए, और अगर आप एक्स्ट्रा में हैं तो यहाँ पे कहीं और ठुक गए, अपने ही फैमिली वाले के साथ ठुक गए हैं, ठीक है। ये एक्सपोज हो चुका होगा रिलेशनशिप में भी, है ना। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? अरे बाबा क्या आया, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, बहुत रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, बहुत रुलाए हैं, आपको नहीं उम्मीद थी, अब आपका दर्द भर चुका है, रोना बंद हो चुका है अब आपका, अब आप नहीं रोएंगे, और अपने आप को हिडन रख लिए, अपने आप को छुपा लिए, दर्द को पीछे रख दिए, इंट्यूटिव बन गए, है ना, अपने आप से प्यार करने लगे। अब आप इनके बारे में ना किसी से जिक्र करते हैं, ना सुनते हैं, और ना ही सुनाते हैं। अब जब आप ऐसा करने लगे, अपने आप को चेंज कर लिए हैं, तब ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। क्या बात है आप कॉल नहीं कर रहे हो? क्या बात है आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कोई और तो नहीं आ गई? आप कहाँ चले गए हो? क्यों क्लोज ऑफ हो गए हो? इस तरह की बहुत सारे जो है इनके दिमाग में चल रहा है आपको लेके। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको साथ मिला, सहारा मिला, आप इतने बहादुर हो गए, इतने पेशेंस आ गए आपके पास में, समझदारी आ गई, आप सारी चीज़ें, आपको कौन संभाल रहा है पीछे से, बैक में आपको कौन सपोर्ट कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये अब जो है आप इनको बाहर निकालते हुए, अब इनकी जिद है कि आपको जीतेंगे ये अब आपको जीतना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हुए, प्रोग्रामिंग प्लानिंग करते हुए। और बताओ प्यार कहाँ है यहाँ पे? प्यार पहले भी नहीं था, प्यार अब भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन का कुछ मतलब क्या बोले, कंडीशन कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये महसूस क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके क्लोज ऑफ होने से डर तो देखो इंसान के अंदर आ जाता है, खोने का डर, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, कुछ झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, गेम खेले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, बहुत तरीके से किए हैं, ठीक है। यहाँ कोई कुछ लोग स्पेल वर्क भी कर सकते हैं, कार्ड बड़े गंदे गंदे हैं, ठीक है, कुछ कर सकते हैं, जैसे भी ये बिल्लो ऑफ द बेल्ट गए हैं, आपको इनका अंदर पता चल गया कि ये क्या है, ठीक है। आप जब एकदम से चेंज हो गए हैं ना, तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ इनको डिस्पेयर कर रही है, ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि यार आपको छोड़ के सही किए गलत किए, कहीं गलत तो नहीं कर दिए। तो बैक भी आना चाह रहे हैं, जीतना भी चाह रहे हैं, और कुछ कुछ इनको लग रहा है कि आप में वो बात है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं, रोना धोना छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, सिक्रेसी आप मेंटेन करने लगते हैं, पब कट जाते हैं लोगों से, तब उनको लगता है कि यार वो किस हाल में होगा, किस हाल में होगी। इनको अब जब कहीं से दर्द मिला है, पेन मिला है, तो आप इनको याद आ रहे हैं, आपका दर्द भी इनको याद आ रहा है, ठीक है। तो और बताएं कि क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या महसूस कर रहे हैं? हो दो दो कार्ड क्या क्या आया। पूरा मैंने क्या बोली, जीतना चाहते हैं। अब आप इनका वो वाला हो गया, क्या बोलते हैं उसको, अरे रिस्पेक्ट पे बना गई है, रिस्पेक्ट पे आपने इनको बाहर का रास्ता दिखाए हैं, ट्रिगर हुए हैं ये, ठीक है, ट्रिगर हुए, जीतना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, काफ़ी ठीक ठाक किस्म के पर्सन है, ऐसे भी ऑफिशियल पर्सन है तो काफ़ी पावर में हो सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मैजिशियन, इनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने यूज किए हैं, छोड़े हैं, और बहुत सारे इनके पास पावर है जिससे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने सारे टूल्स को, अपने सारे मतलब ये इसको बिल पावर को यूज करते हुए, और आपको कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हुए, कुछ लोग है ना जिद अकड़ कि हम तो इसको झुका के रहेंगे, हम तो इसको लेके रहेंगे। कुछ लोगों का आन बान शान बन चुके हैं आप कि भाई तुमको मेरा ही रहना पड़ेगा, ये 1000 बार छोड़ेंगे चलेगा, आप एक बार भी इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ऐसा भी आ रहा है। तो काफ़ी देखिए इन्होंने बहुतों को यूज किए हैं, छोड़ दिए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पावर में, इतने पावरफुल व्यक्ति है कि ये चाहते तो पता नहीं आपके लिए क्या ही कर देते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, करने की नीयत नहीं थी, आना था, यूज करना था, संतुष्टि चाहिए थी, छोड़ देना था, चले जाना था, और आपको ये कहीं जाने भी नहीं देंगे, और आपको ये अपनाएंगे भी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है अब इनको रह रह के पछतावा भी हो रहा है कि यार सबके साथ, सबको सबके साथ जैसा ट्रीट किए वैसे आपके साथ ट्रीट क्यों किए।
इस बात का इस पर्सन को थोड़ा सा एक झकझोर देते हैं ना, जैसे हिला देते हैं अंदर तक, वो चीज़ इनको लग रहा है कि यार सब पे साथ तो मैं यही दवा दिया हूँ, यही ट्रीटमेंट किया हूँ, की हूँ, लेकिन आप इतने हटके क्यों, आप इनके पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं, आप गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे हैं, आप रो क्यों नहीं रहे हैं, आप स्विच ऑफ क्यों करके रखे हैं फ़ोन को, आप इनको ब्लॉक करके क्यों रखे हो, आप इनको निकाल क्यों दिए हो, अब आप इनसे मिलने की आपकी ख्वाहिशें कहाँ हैं, कहाँ गई आपकी ख्वाहिशें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपसेट, डिस्टर्ब, सोचने पे मजबूर, और एक क्या ईगोइस्टिक, ईगो, घमंड, अहंकार, ट्रिगर हो चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। और ट्रिगर होने के बाद जो है पूरा पाना है, यही चाहिए, हर हाल में चाहिए, ये कोई कार्ड आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर तो आप मैरिड हैं इनसे और ये किसी के साथ एक्स्ट्रा में थे और आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो ट्रिगर होना लाजमी है, ठीक है। बहुत एक्सपेक्टेशन कर लिए, बहुत रो लिए, बहुत घुमा लिए। और अगर आप बाहर वाले हैं और आपको अगर इन्होंने कमिटमेंट दिए थे, झूठा कमिटमेंट दिए थे, तो ये सोच रहे हैं उस पल के लिए, महसूस कर रहे हैं उस पल के लिए कि वो पल कितना अच्छा था। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर से शायद आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। अब आप सब छोड़ दिए हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो रहे हैं, पाथवे आपको मिल चुका है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इनके बॉडी लैंग्वेज पढ़ने लगे हैं। आप देखना चाहते हैं कि तुम अगला एक्शन लो, फिर हम देखते हैं कि तुम क्या एक्शन लेते हो, लेती हो, ठीक है। और टैरो से आप लोगों का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा टैरो देखते हो, टैरो से आपका कनेक्शन है, टैरो सीख रहे हो, टैरो का नॉलेज है, या टैरो से जो भी है रीडिंग करवाए हो इस पर्सन का, करवाना चाहते हो, क्योंकि वाकई आप इंट्यूटिव हो और पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। बहुत में ये मेजर अरकाना है, बहुत ज़बरदस्त का पर्सनालिटी आपकी है, ठीक है। आप बताते नहीं हो, ये अलग बात है, छुपा लेते हो, दबा लेते हो, लड़ाई झगड़ा क्लेश क्यों मच करना है, जान के ये पर्सन ऐसा है, चलो जी ठीक है, इट्स ओके। आप जो है बिल्कुल कटके हटके, अब ये चीज़ ही तो इनको ट्रिगर करेगा ही करेगा। इनको पता है कि आएंगे तो आप उनको ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लोगे, पढ़ लोगे, बॉडी लैंग्वेज पढ़ लोगे, चीज़ें पढ़ लोगे। ऑब्वियस ये पर्सन जो है, जो भी है, ट्रिगर होगा, होगी, बनता है इनका ट्रिगर होना, ठीक है। आप जो है और देखें क्या महसूस कर रहे हैं, अयो क्या गया, क्या गया। अब आप इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, इसमें इन्वेस्ट करके बहुत बर्बाद हो चुके हैं आप, और बहुत अपनी गरीबी, अपनी ऐसी की तैसी होश नहीं था, खाने पीने का, जीने का, रहने का। अब आप वहाँ से निकल के बाहर आ रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिशें थी उसको दफन कर दी हैं। नहीं चाहिए ये पर्सन, बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, नहीं चाहिए मुझे, इतना सब कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। और आप हट गए। जब इस पर्सन का मन करेगा आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, फिजिकली जो भी है, इंटीमेसी वगैरह जो भी है करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दूसरों से छुपा के, हटा के, और चुपके से निकल जाएंगे जब इनका। तो अब आप सोचते हो नहीं, हमारा दिल क्या, हमारी फीलिंग्स क्या, हम कहाँ आते हैं। तो ऑब्वियस अब आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब आप सोच रहे हैं पुराने दिन को, तो आपके कलेजे मुंह को आ जा रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं बटी है और बचनी भी नहीं चाहिए। आप काफ़ी साइड लाइन होते हुए। 9 ऑफ कप्स, बहुत लोग सिंगल यहाँ पे अपने लाइफ को जी रहे हैं, जो आपने पास्ट में इन्वेस्ट किए हैं रिलेशनशिप में, सीखे हैं लेसन को सीखते हुए, पाथवे को एक्सेप्ट करते हुए, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आते हुए, एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए, जो है, जैसा है, जितना है परमात्मा ने दिया है, ग्रैटिट्यूड पे करते हुए, और भगवान का, परमात्मा का शुक्र गुजार करते हुए कि आपने पहले इस पर्सन का सारा कुछ दिखा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप को कंट्रोल करते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए, रोना धोना नहीं है कि ऐसा था, बहुत रो लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रोए, बहुत लगाएं, अब नहीं लगाना भाई, ठीक है। अपनी गलती से लेसन सीखे हैं आप लोग, अपनी गलती से ही सबक सीखे हैं, ठीक है। तो अपने को आपने ऐसे संभाला है जैसे एक छोटे बच्चे को, नन्हा बच्चे को माँ संभालती है, ऐसे आपने अपने आप को संभाले हैं, गिरे हैं, उठे हैं, खुद को संभाले हैं, आगे बढ़े हैं। बोल भी नहीं सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, दर्द भी नहीं कह सकते हैं, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। जिनको सबसे ज़्यादा चाहो, जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करो, वही व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा दुख का कारण बनता है, बनती है।
तो ठीक है, रिलेशन सीखते हुए, अपने आप को संभालते हुए, कंट्रोल करते हुए आप जो है लाइफ को एंजॉय करने लगे हैं। और 3 ऑफ कप्स फ्रेंड सर्कल में मेल है, मेल के साथ फीमेल है, फीमेल के साथ अब रिलेशन बना रहे हैं। अब बहुत लोग तो डरने लगे हैं, ऑपोजिशन जेंडर में जाते हुए डरने लगे हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो अभी हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से ही देखेंगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सोल टू सोल का कनेक्शन क्या महसूस करते हैं ये पर्सन आपके लिए। आपको इस हालत में देख के, आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में अपने आप को नहीं बताना, आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, कोई भी चीज़ नहीं बता रहे हो, काफ़ी सिक्रेटिव हुए पड़े हो, प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हो, कहीं भी जाते हो अपने से इतना ही मतलब रखते हो, किसी के लाइफ के बारे में पूछते नहीं हो, अपने लाइफ के बारे में बताते नहीं हो, इस पर्सन का गलती से भी जिक्र नहीं करते हो, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनको पावर, पोस्ट, पोजीशन, जो भी चीज़ है बहुत ट्रिगर कर रहा है। 24/7 डिस्पेयर आप देख रहे हैं, टूटे फूटे बिखरे पड़े हैं ये पर्सन। तो होता है, अगर आपको तोड़े फोड़े हैं तो एक समय आप रोए हैं, तो अब ये रो रहे हैं। आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर। तो ये इनको लग रहा है कि भविष्य में उम्मीद करते हैं, ये आशा कर, देखो आशा करने में कोई बुराई नहीं है, उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है, ताकत लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ भी जो है, यहाँ भी सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। जो आपके साथ गोल्डन टाइम बिताए हैं उनका गोल्डन फॉर्चून था, ठीक है, ग्रेट फॉर्चून था, अब मतलब सबसे गुड लक वाला टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले समय में आप दोनों एक दूसरे का साथ होंगे, रहेंगे, या कभी मिलेंगे, है ना, कुछ ऐसा इनकी बहुत तरह, देखिए या तो साथ होंगे या तो भविष्य में एक बार जरूर मिलेंगे, मतलब कुछ भी इस टाइप का सिनारियो। अगर आप कट गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गया है, डिस्टेंस मेंटेन कर लिए हैं, दूर दूर शहर में रह रहे हैं, किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को आप मेंटेन कर रहे हैं और बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रिगर हो रहे हैं ये पर्सन, बॉसी नेचर, घमंड, अहंकार इनको अंदर से बहुत ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। और बताएं ये पर्सन, तो जब ट्रिगर करता है, तो जब आदमी अच्छा सोचता है तो अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी तुरंत में अगर ये डिस्पेयर वाली एनर्जी में आ जाएंगे, गुस्सा, नफरत, दुख, रोना धोना, तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो आप रोए धोए थे, तो उसमें क्या होगा, फिर गलत सोचने लग जाएंगे आपके लिए। तो ऐसे पर्सन कंफ्यूज है, बट ये काफ़ी पावरफुल है, कहीं ऐसे ऑफिशियल पर्सन है, पावर पोस्ट ऊंचा है, बहुत लोग इनके अंदर में कंट्रोल करते हैं। तो कई बार अपने जूनियर्स के साथ अगर लव में होंगे तब भी थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। देखते हैं इस पर्सन की और क्या कुछ सोच है आपके लिए, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, सच्ची भावना क्या कुछ है इनसाइड। आई हैव टू डील विथ माई पेन टू बी एबल टू ओपन माई हार्ट टू लव अगेन। तो अगर ये मान लो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था और इन्होंने अपने हार्ट को बंद कर रखा था, अपने दिल को बंद कर रखा था, क्लोज कर दिए थे, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल रह के रहते थे। मान लो होता है बहुत पहले जब बचपन में कोई किसी को छोड़ के गया हो तो दर्द जो था, मैं भी सबसे मिलना जुलना नहीं चाहते थे, तो अब जो है उस दरवाजे को खोल रहे हैं और फिर से चाहते हैं वैसे मिलना जुलना, उस दर्द को जो है मिटाना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, एक बाउंड्री क्रिएट, जैसे अभी आपके साथ हुआ, आप भी बाउंड्री क्रिएट कर दिए, अपने आप में मस्त रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। ये बात अलग है कि अब आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, बट ये लोग जो है नार्सिसिस्ट होते हैं, सेल्फ सेंटर पर्सन होते हैं, ये बहुतों को जाएंगे, यूज करेंगे, लेकिन कनेक्शन नहीं बनाएंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं बनाते, कंफ्यूज रहते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है। ये इसी माइंड सेट के साथ आते हैं कि आना है, टाइम स्पेंड करना है, जाना है, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल का कनेक्शन नहीं बनाना है। तो ऐसे समय में फंस जाते हैं। सबको एक ही बकरी को और शेर को एक ही डंडे से हाँकेंगे तो क्या ही होगा। आई फील सो गिल्टी, खराब लग रहा है इनको अबाउट माई एक्शन, जो भी एक्शन इन्होंने लिया है आपके तरफ, ऑब्वियस गंदा वाला एक्शन लिया है, छोड़ के चले गए हैं, डिच किए हैं। व्हाट आई सेड टू यू, तो आपको बिल्लो ऑफ द बेल्ट जाके बोले होंगे कि कुछ भी तरह का गंदे कुछ भी, तो उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, गिल्ट फील कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इतना नहीं लेंगे, एक ले सकते हैं यहाँ से फिर हम। तो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई मिस्ड अप।
तो इनको पता है जो भी चीज़ें आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, अपमान किए हैं, बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं, और जैसे आप मांगे होंगे इनके साथ, और आपको ये सब चीज़ें चुभ गई, चुभना भी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट उससे ऊपर होता है। तो इनका रिस्पेक्ट था, आपका रिस्पेक्ट कुछ था ही नहीं, आपको कहीं समझते ही नहीं थे। तो इसीलिए आप पाथवे की तरफ गए, परमात्मा को सरेंडर कर दिया। आपको इनसे बहुत उम्मीद थी, इन्होंने आपकी उम्मीद तोड़े हैं। अब इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि जब इनका दिल टूटा था, जब इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, मे भी बहुत जब बैक में गए होंगे, ठीक है। अब इनको बुरा लग रहा है, जो भी किए हैं उसका पछतावा है, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और जो चीज़ खराब किए हैं उनके लिए इनको सब कुछ पता है, ठीक है, सब पता होता है। ये बच्चे नन्हे चूजे बच्चे नहीं होते हैं, बेबी नहीं है, फीडिंग बेबी नहीं है, सब कुछ है, इनको पता होता है। इतना सारा पावर पोस्ट पोजीशन है, मैजिशियन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ऑफिशियल पर्सन है, तो बहुत ठीक ठाक बंदा बंदी जो भी है। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विद यू सो क्विकली। तो आप जो है आर्ट मतलब क्या बोले, शोल टू शोल कनेक्शन था, आपके पास आना था। इनका जो भी एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था, इनको फिर से खोलना था, फिर से आना था, और ट्रिगर करना था, और वो सब चीज़ हो गया। तो आपके प्यार में आ चुके हैं, अब आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो चुका है, जो ये नहीं चाहते थे। तो बस, तो इस वक्त जो है इनको वाकई आपके प्यार में गिर गए हैं, और बहुत जल्दी हुआ है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, सोचने का मौका नहीं मिला, समझने का मौका नहीं मिला। जैसे सबके साथ ट्रीट करते थे, ये सोच रहे थे वैसे ही ट्रीट करके निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ दिल का मामला है ना, दिल फंस गया। और बताएं तो आप इनके दिल को जो है ले चुके हैं। इतना सारा कार्ड है, नहीं लेंगे। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक इस पर्सन की सोच बताएं और क्या है। आई नो आई हर्ट यू, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू अगेन। तो इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़े हैं, रोए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और भी बहुत सारे कार्ड यहाँ पे थे जो बिगर कार्ड है। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बना के यूज किए हैं ये, ठीक है। ये कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। और इनको कैसे आना था आपके लाइफ में, कैसे घुसना था, कैसे यूज करना था, और यूज करने के बाद कैसे चले जाना था, इनको पूरा प्रोग्रामिंग के स्ट्रेटजी के तहत आए थे, और किए भी वही। और आई नो आई हर्ट यू, आई डोंट वांट टू हर्ट यू अगेन। तो इनको पता है कि आपका दिल दुखाए हैं और दोबारा से दुखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आप रीपेरेंटिंग कर लिए हैं, अपने आप को खुद से प्यार कर लिए हैं, पेरेंट्स की तरह खुद को प्यार किए हैं, संभाले हैं। तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि ये दर्द दिए हैं तो यही आके दवा लगाएं, ठीक है। अब आप इनको दवा लगाने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। भाई आप जो दर्द दे सकता है वो दर्द ही दे सकता है, ये चीज आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। ये अगर दवा लगाने आ रहे हैं यानी कि अपने मतलब से आ रहे हैं। मतलब क्या है कि आपको इनसे प्यार हो गया है, मतलब क्या है कि इनको गिल्ट हो रहा है, मतलब क्या है कि इन्होंने सब खराब किया है, सब इनको पता चल रहा। तो अपने मतलब से अब भी आ रहे हैं, आपके लिए नहीं आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं। खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर रख नहीं पा रहे हैं, आपकी लत लग गई है, आदत हो गई है, इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। तो रिश्ता जो है मतलब का ही यहाँ रह गया है, देखिए। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, 1 या 2 कार्ड लेंगे गाइस, बस इतना ही लेना है। तो आप लोगों का जो कनेक्शन है, आवर कनेक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, मतलब अब एक पीच पे नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये कुछ बोलते हैं, आप एग्री नहीं करते हैं, आप जो बोलते हैं वो एग्री नहीं करते हैं, और आप तो सीधी सीधी बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। दे आर इशू आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो अब जो है बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब आपने अपने हाथ में ले लिए हैं। अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अपने हाथ में कंट्रोल लेने से फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, यार सब जगह मेरी चलती है, यहाँ क्यों नहीं चल रही है। नहीं चलेगी, हर जगह नहीं चलती है, ठीक है। एक और 1 मोर प्लीज यूनिवर्स। अरे एक ही लेंगे गाइज। नो अदर कंपेयर्स टू यू। तो आपका कोई मैच नहीं है, आपका कोई दूसरा पीस नहीं है, आप जैसा कोई और नहीं मिला है, नहीं मिली है। मिल गया होता, मिल गई होती तो आपके लिए नहीं रो रहे होते। तो आपके लिए नहीं रो रहे हैं, अपने लिए रो रहे हैं, क्योंकि आपका जैसा कोई नहीं मिला है आपको। मतलब क्या बोले,
वो शब्द नहीं आ रहा है यार, माइंड से कभी कभी उतर जाता है, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, आप सिंगल पीस है, चूजेन वन है, परमात्मा ने सिंगल पीस बनाया है आपको, तो नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब हो आप, ठीक है। तो ये थी आपकी तो देखिए, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो छुप छुप के आप पे नज़र रखते हैं, छुप छुप के प्यार कर रहे हैं, छुप छुप के पागलपन है, छुप छुप के अभी भी आपका मतलब 24/7 इनके पास अब यही काम रह गया है, ठीक है। और जब नहीं मिल रहे हो तो आपने देख ही लिया, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत बुरा हाल है इस पर्सन का। तो ऐसे ही पाथवे पे नहीं जाएंगे, जब दर्द मिलता है तभी जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रीडिंग, किनको कितना कैसे रेजोनेट किया लिख ले लें, जो लगे नहीं हैं छोड़ दें, और अपने एनर्जी को परमात्मा से जरूर क्लेम करें, उनको जरूर थैंक्स बोले, थैंक यू। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर ट्राई करते रहें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।